फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई थी और फिर भी वो पूरे आत्मविश्वास से ईश्वर के भजन गाए जा रहे थे क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया था। आगे लेखक कहता है कि उन्होंने बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं किया, पतोहू से ही आग लगवाया क्योंकि उनके एक ही बेटा था और इसलिए दूसरा बेटा न होने के कारण या तो वो स्वयं आग लगाते या कोई पुरुष, ऐसा समाज का नियम था, किंतु उन्होंने पतोहू से आग लगवाया। लेकिन ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेज दिया और यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू जाना नहीं चाहती थी, वो रो रही थी और उसका कारण था, उसका कहना था कि यदि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में भोजन बनाएगा कौन और आपके बीमार पड़ने पर एक चुल्लू पानी कौन देगा। अर्थात उनके स्वास्थ्य की चिंता उसे थी, घर परिवार की चिंता थी और इसलिए वो कह रही थी कि अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा कि या तो तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये उनकी आखिरी दलील थी और इस दलील के आगे पतोहू बेचारी हार गई और उसे अपने भाई के साथ जाना पड़ा। अब इस पैराग्राफ के प्रमुख बिंदु क्या हैं? बाल गोविंद भगत नर नारी में अंतर नहीं मानते थे, कैसे कह सकते हैं? हमारे समाज में मृतक का दाह संस्कार करने का अधिकार पुत्र या किसी नर का होता है, नारी का नहीं। नारी को श्मशान में जाने की अनुमति नहीं होती, किंतु बाल गोविंद भगत ने इन मान्यताओं को नहीं माना और अपनी पतोहू से ही आग दिलवाया। इससे पता चलता है कि बाल गोविंद भगत के मन में नर नारी का भेद महत्वहीन था और इस प्रकार उन्होंने सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देने की हिम्मत की। भगत जी ने अपने पतोहू को उसके भाई के साथ क्यों भेज दिया? भगत जी को लगा कि उनकी बहू की आयु बहुत कम है। इस आयु में मन मस्त हाथी के समान मदहोश होता है, अतः अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। उसे जीवन को भोगने का अवसर देना चाहिए, विधवा बनाकर उसकी इच्छाओं को मार नहीं देना चाहिए। समाज को चाहिए कि ऐसी बहुओं को उनके विवाह करके और उनके जीवन में रंग भर दे। भगत जी के पतोहू की इच्छा क्या थी? भगत जी के पतोहू की इच्छा थी कि वह उनके चरणों से अलग न हो। वह अपने ससुर के घर रहे, बूढ़े ससुर की सेवा करे, उनके भोजन का प्रबंध करे, बीमारी में उनकी सेवा करे और उनकी गृहस्थी की देखभाल करे तथा उनके शोक में उनके काम आए। भगत जी ने पतोहू को वापस भेजने के लिए क्या युक्ति अपनाई? बहू उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तब भगत जी ने कहा कि या तो तू घर छोड़कर चली जा या मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। ये युक्ति काम आई और बहू को अपने भाई के साथ जाना पड़ा। ऊंच नीच पैर पड़ने का क्या आशय है? इसका आशय यह है कि समाज में प्रचलित मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करना। एक और प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहा है कि क्या भगत जी को अपनी पतोहू पर भरोसा या विश्वास नहीं था? भगत जी को अपने पतोहू पर तो विश्वास था कि वह होश रहते कोई गलत काम नहीं करेगी, किंतु समाज और उसकी वासनाओं पर भगत जी को भरोसा नहीं था। वे अपनी बहू को उसी समाज की वासनाओं से बचाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।